पहले तो मैं आपको इस आंदोलन के लिए मुबारकबाद देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हड़ताल जो है गांव के सफाई कर्मचारियों ने पिछले 5 साल में जो सरकार हमारे साथ कर रही है, जो उसका हमारी मांगों को लेके, हमारी समस्याओं को लेके जो अनदेखापन है, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। हरियाणा के 11,000 सफाई कर्मचारी आज से 3 दिन की हड़ताल पर आए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई होनी चाहिए। कुछ भाई हैं वो भी थोड़े आ जाएंगे। ये हड़ताल इस बात के लिए की जा रही है, कब ये स्कीम शुरू हुई थी? 2007-8 में। कितने साल हो गए? 17 साल में एक स्कीम शुरू हुई हरियाणा के अंदर कि गांव देहात के अंदर बीमारियों से छुटकारा पाया जाए, स्वास्थ्य के काम को ठीक किया जाए, सफाई के काम को ठीक किया जाए। हम ये कहना चाहते हैं, गांव के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मेहनत के दम पे काम करके सरकार को उसके परिणाम दिए हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार हमारे साथ धोखेबाजी कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, अनदेखी कर रही है। अब इस शोषण को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए पूरे प्रदेश का ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज के दिन हड़ताल पे आया हुआ है। बात किस बात की करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए, उनका पहला नारा देखोगे आप, पहला उनका अभियान देखोगे, इलाहाबाद में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए। प्रधानमंत्री ने पैर धोए, देखा, सबने देखा है, सबने देखा। ये सही बात कह रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, भाई पैर तो धो दिए, पैर बिना धोए भी काम चल सकता है, पैर तो हम अच्छे धो सकते हैं। सवाल यह है कि हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारी जिंदगी की सुरक्षा, वेतन और पक्की नौकरी के बारे में कब बात करेंगे प्रधानमंत्री? हरियाणा की खट्टर सरकार 2008 में जब गांव का सफाई कर्मचारी लगा था, उस समय गांव के सफाई कर्मचारी को 81 रुपए मिलते थे, 8100 यही मिलते होंगे। 2008 की बात न, 13 की बात, 13 में आके 13 में मिले। उस समय शहर के जो सफाई कर्मचारी थे ठेके के, उनको कितना पैसा मिलता था? उनको भी 8100 रुपए मिलता था, बराबर था। गांव के अंदर 2000 की आबादी पे सफाई कर्मचारी लगा हुआ है, शहर में 400 की आबादी पे सफाई कर्मचारी है। उसके बावजूद भी शहर वाले ठेका कर्मचारी का वेतन ज्यादा है, गांव के सफाई कर्मचारी का वेतन कम है। ये एक हांडी दो पेट नहीं चलेगा, दो बात नहीं चलेगी। हम ये कहना चाहते हैं, एक समान वेतन देना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा की सरकार कर रहे हैं ये काम। जब ये जो लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई वेतन बढ़ाने की तो है ही, और कितनी बार बात करोगे? हमने कितनी बार आंदोलन किए हैं, हर साल। मुझे याद है 2 बार तो पक्का पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी हजारों की संख्या में मंत्रियों के दरवाजे पे जाते हैं, विधानसभा पे जाते हैं। मुझे याद है 2022 के अंदर, 21 के अंदर, दिसंबर का महीना, आप भी शायद गए होंगे, पंचकुला में गए थे, वहां गए थे। वहां मंत्री ने हमारे से बातचीत की थी। रात हो गई थी, देर रात, आपको याद होगा। मैं था उस डेलीगेशन में, आप शायद उसका कहीं भूल गए होंगे। मैं उस डेलीगेशन में था। मंत्री ने बात की, ये कहा 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने के अंदर आपकी मांगों का समाधान करूंगा। वो 1 महीना गुजर गया, 25 जनवरी तय हुई थी बातचीत की, मुझे याद है अभी भी।
बातचीत के लिए बुलाया, अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, कुछ छुटमुट पत्र जारी हो गए, वो आंदोलन के दम पे जारी हो गए, लेकिन बुनियादी बात से कहा मुख्यमंत्री के साथ बात करनी थी। वो टाइम गुजरा, कितना टाइम गुजर गया। उसके बाद आप अभी टोहाना में गए, टोहाना में उससे पहले भी गए थे, उससे पहले 22 में ही गए थे, 22 में ही गए थे टोहाना में भी। देवेंद्र बबली से बातचीत हुई थी वहां भी। उस समय पर भी वो बीमार थे, बल्कि खुद उन्होंने बुलाया था हमें, लेकिन वो अगस्त हो गया। फिर दिसंबर में विधानसभा पे गए, फिर हमारी बातचीत हुई। अभी भी जुलाई का महीना, जून जुलाई का महीना आपको याद होगा, हरियाणा के 4 हिस्सों में बांट के टोहाना में गए। एक हिस्सा हमारा आपके यहाँ मंत्री के यहाँ आया, यहाँ रोड बीजेपी का जो कैबिनेट मंत्री है फरीदाबाद में, मूलचंद शर्मा के यहाँ गए हो गया आप लोग। उधर हम झज्जर में गए, जो बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ गए जी, वहाँ गए हम गए। उसके बाद करनाल में मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर गए। और मुझे फक्र है हमारे गांव के सफाई कर्मचारी साथियों का कि बारिश हो रही थी फरीदाबाद के अंदर, बारिश हो रही थी झज्जर के अंदर जब हमारा प्रोग्राम था, लेकिन उसके बावजूद भी उस बारिश का सामना करते हुए हजारों सफाई कर्मचारी फरीदाबाद पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और बारिश में इतनी ज्यादा पानी भरा हुआ था, बड़ा देख के फोटो बड़ा दिल आ गया। हमारे कर्मचारी तो हमेशा ही रहते हैं पानी में चितरे के काम में, लेकिन पहली बार पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी वह जुलूस के आगे ऐसे चले हुए थे इतने पानी के अंदर, उनको भी पता लगा। देखा होगा आपने, जुलूस के अंदर थे आप सारे सामने। ये हुआ क्यों?